जो भी बच्चे 10th से 11th में अभी मूव कर रहे हैं और जेई 2026 की तैयारी शुरू करने वाले हैं, बच्चों आज आपके सारे सवालों के जवाब मैं लेकर आया हूं एक ही सिंगल मास्टर वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले वो बच्चे जो मुझे नहीं जानते, मैं अपने बारे में थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बता देता हूं बेटा आपको। देखो 2006 में आई क्रैक्ड IIT JEE एग्जाम एंड आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 2419। उसके बाद आई गॉट इनटू IIT रुड़की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया IIT रुड़की से 2010 में। 2010 के बाद सिंस लास्ट 14 ईयर्स आई हैव टॉट लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑनलाइन और 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने ऑफलाइन पढ़ाया। कोटा के वेरियस टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में आई हैव टॉट। बंसल क्लासेस कोटा में आई वाज HOD और मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स JEE एडवांस्ड में टॉप 100 रैंक में आ चुके हैं। ये सारी बातें मैं आप सभी को इसीलिए बता रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि जो बंदा यहाँ पे आपको अब गाइड करने वाला है ही इज़ कैपेबल इनफ टू गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। मैं आपको ATP स्टार के बारे में बता देता हूँ। बच्चों ATP स्टार इंडिया की ओनली IIT JEE एक्सक्लूसिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो सिर्फ और सिर्फ IIT JEE पे फोकस्ड है बच्चों। 2016 में मैंने इसकी शुरुआत की थी। आई एम फाउंडर ऑफ ATP स्टार एज वेल और पिछले 8 साल से हर साल हम बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट दे रहे हैं। जो बच्चे प्योरली ऑनलाइन से पढ़ के भी बहुत अच्छा IITs में, टॉप IITs में आज पढ़ भी रहे हैं। कुछ बच्चे प्लेसमेंट्स भी हो चुकी हैं एंड काफ़ी अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं। ओके बेटा, तो आपके दिमाग में जो इस समय सवाल चल रहे होंगे, कौन कौन से सवाल चल रहे होंगे? देखिए, एक सवाल तो ये होता है कि 10th से 11th में हम मूव करने वाले हैं सर। 9th 10th के बाद मैंने सुना है 11th क्लास काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, कैसे कर पाऊंगा मैं? उसके अलावा मैंने सुना है IIT बड़ा टफ होता है, उसके लिए तो बच्चे 8th 9th से तैयारी करते हैं। मैं कैसे उनसे कंपैरिजन करूंगा? क्या IIT इतना टफ है? सर कितने घंटे IIT के लिए पढ़ना चाहिए? सर स्लीप रूटीन कितना होना चाहिए? कितने घंटे मुझे सोना चाहिए? क्या मेरी हैबिट्स होनी चाहिए? टॉपर्स में और एवरेज स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस होता है? क्या मैं कर पाऊंगा? सर ऑनलाइन पढ़ूं या ऑफलाइन पढ़ूं? इस तरह के सारे सवाल है ना। स्टडी मटेरियल कौन सा सही रहेगा? सर क्लास में नोट्स कैसे बनाएं? तो इन सारे सवालों के जो दिमाग में इतना सारा टेंशन हो रहा है, खत्म होने वाली टेंशन। शुरू करें बेटा। की पॉइंट्स को नोट कर लेना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट भी कर लेना। सबसे पहले हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि भाई आपको जो अपनी पढ़ाई करनी है, 2 साल की जो प्रिपरेशन करनी है, आपको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, वो डिसीजन बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए, मैं ऑनलाइन के बारे में आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन पर्टिकुलरली कब हमें करना चाहिए, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए ऑनलाइन सूट करता है या ऑफलाइन सूट करता है। देखो, ऑनलाइन के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। ऑनलाइन में आपका टाइम सेव होता है, आपके लिए सेफ भी रहता है, आपको कहीं जाना आना नहीं पड़ता। ऑब्वियसली ऑनलाइन आपके लिए काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है। अलॉन्ग विद दैट, जो मेंटरशिप आपको ऑनलाइन में मिल सकती है वो ऑफलाइन में नॉर्मली नहीं मिलती है। अलॉन्ग विद दैट, यहाँ पे टीचर्स के साथ इंटरेक्शन इन द केस ऑफ ऑनलाइन भी कई बार बेटर होता है, डिपेंडिंग ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं यहाँ पे ATP स्टार की बात कर रहा हूँ, तो हम लोगों में जो टीचर्स के साथ इंटरेक्शन है और मेंटरशिप है वो काफ़ी वैल्यूएबल है, मैं जानता हूँ। तो उस पर हम बहुत ध्यान देते हैं और लिमिटेड बैच साइज में ही हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन के ये सब बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये हमें तभी करना चाहिए जब हम में सेल्फ डिसिप्लिन हो। ऑनलाइन में क्या होता है, कोई आपको पुश करने वाला नहीं होता है, आपको खुद से कंप्यूटर पे बैठ के, PC या लैपटॉप पे बैठ के क्लास करनी होती है। तो आपके अंदर मोटिवेशन लगातार मेंटेन रहे, उसके लिए आपका ऑनलाइन से पढ़ाई करने में आप अभ्यस्त होने चाहिए। आप में वो सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दैट, आपका घर का जो एनवायरनमेंट है वो भी कंड्यूसिव होना चाहिए। अगर वो आपकी पढ़ाई के लिए कंड्यूसिव है, आपका मन लग सकता है घर पे पढ़ाई करते हुए, तभी आप ऑनलाइन 2 साल ढंग से तैयारी कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपका ऑनलाइन कोर्स इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि स्कूल के साथ भी आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओ। क्योंकि बच्चों 90% ऑफ द कोर्सेज इस तरीके से डिज़ाइन नहीं किए होते कि स्कूल भी ठीक से हो जाए, कोचिंग भी ठीक से हो जाए। ज़्यादातर जगह क्या इशू आता है मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे प्योर लाइव क्लासेस कराई जाती हैं, बहुत जगह ऐसा होता है। प्योर लाइव क्लासेस का फ़ायदा ये होता है कि इंटरेक्शन अच्छा हो जाता है, लेकिन नुकसान ये होता है जो कंटेंट 1 घंटे में कवर होना चाहिए वो कंटेंट 2 घंटे में कवर होता है।
जिस कारण बहुत सारी क्लासेस तो स्कूल में हो जाती है बच्चे की, सुबह 6-7 बजे से लग के वो 2-3 बजे तो स्कूल से आता है, और उसके बाद शाम को लगभग 5-6 घंटे की, 4-5 घंटे की और क्लासेस उसकी हो जाती हैं। तो आप खुद ही बताइए अब क्या होगा। अब ना तो बच्चा स्कूल का होमवर्क कर पाएगा और ना ही वो कोचिंग का कर पाएगा। तो कोचिंग इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए जहां पे आपको शेड्यूल्ड लेक्चर्स मिले, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिले, ताकि लिमिटेड समय में आप अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट कर पाएं, आपको कंटेंट कम समय में ज़्यादा मिले, प्लस ऑब्वियसली लाइव इंटरेक्शन टीचर्स के साथ आपका होना चाहिए। यानी रिकॉर्डेड कंटेंट आपको रेगुलर मिलना चाहिए ताकि आपका टाइम बचे, लेकिन टीचर्स के साथ आपका लाइव इंटरेक्शन और मेंटरशिप बेहद ज़रूरी है। कई जगह ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जहां पे एक एक बैच में हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। हज़ारों बच्चों में पढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपका टीचर्स के साथ कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, ना ही डाउट सॉल्विंग प्रॉपर हो पाती है, ना ही आपको पर्सनल अटेंशन मिल पाता है, और प्लस उसके अलावा मेंटरशिप का तो कुछ भी आसपास भी नहीं होता, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो ऐसे कोर्सेज से बच्चों बच के रहना, जो चाहे कितने भी सस्ते क्यों ना हो, लेकिन आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। आप उससे फुल फ्लेज्ड IIT JEE का प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, ना ही आपका कोर्स टाइमली कंप्लीट होगा, बहुत समय लग जाएगा एक सिंपल सा कोर्स कंप्लीट होने में। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए बच्चों आप सही ऑनलाइन कोर्स को चुने, है ना। और अगर आपको लगता है कि भाई आपको ऑफलाइन से ही तैयारी करनी है, आपको अंदर से फीलिंग है, देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद ऑफलाइन ओनली। ओके, तो जो आपको बेटर लगता है, बस ऑनलाइन के लिए मैंने आपको बता दिया किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। कई सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो नॉर्मली पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती, पता नहीं होता है, तो कि भाई इस समय क्या करें, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि भाई JEE एडवांस्ड में अगर हमें अच्छा करना होता है, आप जानते हो यार हमारे पास 2 स्टेजेस रहती हैं। हमारा पहले JEE मेन होता है, और JEE मेन में जो बच्चे कट ऑफ क्लियर करते हैं वो JEE एडवांस्ड के लिए एलिजिबल होते हैं, और फिर JEE एडवांस्ड जो है उसको जो क्लियर करता है वो IITs में एडमिशन होता है। अब JEE एडवांस्ड में बच्चों को पता नहीं होता नॉर्मली कि कितने परसेंटेज पे क्या रहता है। तो JEE एडवांस में बच्चा अगर 40 to 50% स्कोर भी कर लेता है, देखो सिलेक्शन तो 30% स्कोर पे भी हो जाता है, लेकिन 40 to 50% स्कोर में JEE एडवांस्ड में अच्छी रैंक भी आ सकती है। ज्यादातर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में ये भ्रांति रहती है कि बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो दिमाग में होता है 90%, 95%। नहीं भाई, एडवांस्ड और जब JEE मेन आता है तो वहां पे इतना हाई स्कोरिंग नहीं होता वो कि 80% स्कोर आएगा, 90 आएगा। तो पेरेंट्स को भी ये अवेयरनेस होना चाहिए कि इट्स नॉट अ हाई स्कोरिंग एग्जाम। यहाँ पे 40 to 50% स्कोर करने के लिए पता है कितना परसेंट सिलेबस इनफ है। अगर आप 70%, 60 to 70% पेपर भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हो विद 80% एक्यूरेसी, तो सोचिए आपका IIT बॉम्बे तय है। टॉप 7 IITs आपकी फिक्स हो गई, और वो भी ब्रांच भी ठीक मिल जाएगी। 30% के आसपास तो सिलेक्शन हो जाता है। तो IIT JEE एडवांस्ड इज नॉट दैट डिफिकल्ट। इवन JEE मेन जो होता है वो ज़्यादा हाई स्कोरिंग है, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, लेकिन एडवांस जो है उसमें तो लिमिटेड सिलेबस करके भी, यानी 70 to 80% सिलेबस पे कमांड करके भी काम हो जाता है। नाउ इसीलिए पॉइंट आता है कि हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं है, हमारा कंपटीशन खुद से है। हमें अपना बेस्ट वर्जन बनना है, हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में बेस्ट करना है। अगर हम अपना बेस्ट करते हैं तो हमारा स्कोर अच्छा आएगा। अगर हमारा स्कोर अच्छा आएगा तो हमें किसी और से कॉम्पीट करने की जरूरत ही कहां पड़ी। अरे अगर तेरा 50% स्कोर आया तो तेरा काम हो गया ना भाई बेटा, समझ में आया। तो हम नॉर्मली जो कंपैरिजन करते हैं, ये जो डाउट रहता है दिमाग में कि सर बच्चे तो ना बचपन से तैयारी कर रहे हैं, 7th 8th से कर रहे हैं, 9th से कर रहे हैं। मैं आपको आज बता देता हूं कि 9th 10th में कोई खास वैल्यू एडिशन होता नहीं बच्चे की तैयारी में, और जो टीचर्स उनको 9th 10th में नॉर्मली पढ़ाते हैं वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड होते हैं। JEE एडवांस्ड क्या तो आसपास भी नहीं होते, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए ज्यादातर बच्चों की, इवन जो 9th 10th तक पढ़ाई करते हैं, उनकी भी सिंसियर तैयारी 11th से ही स्टार्ट होती है। तो कोई भी बच्चा ये बात दिमाग से ना सोचे कि भाई मेरे से कितने बच्चे तो ऑलरेडी आगे निकल गए हैं, ये है वो है। नहीं भाई, सभी की सिंसियर तैयारी क्लास 11 से ही स्टार्ट होती है। बात समझ में आई सभी बच्चों को। तो इन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि आप कहीं पीछे नहीं हुए हैं, बस अपनी तैयारी जल्दी से स्टार्ट करें, डोंट डिले। एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है, बाद में समय हमें मिलता नहीं है, तो अपनी तैयारी हमें जल्द ही शुरू करनी है ना। अब बात आती है कि ये जो 40 to 50% स्कोर आता है एडवांस्ड में, सुना है कि सर
काफ़ी टफ क्वेश्चन आते हैं। तो क्या एडवांस में टफ क्वेश्चन आते हैं? देखो एडवांस्ड में ना जो क्वेश्चंस आते हैं वो टफ इन द सेंस कैसे होते हैं कि उसमें लेंदी क्वेश्चन होते हैं बहुत बार। तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ना 4-5 को मिक्स कर देते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट हैबिट। अगर हमारी हैबिट होगी अच्छे सवाल सॉल्व करने की और हमारी कोचिंग का मटेरियल ऐसा होगा जिसमें बहुत अच्छे सवाल आपको कराए जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। एंड इट्स ऑल अबाउट हैबिट। तो एक हवा बनाए रखने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले लेवल पे डीप कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, यानी जब क्लास में आपको सवाल कराए, क्लास में जब आपको कॉन्सेप्ट कराए जाएं तो आपको ढंग से समझना है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है, आपको फील लेना है सब्जेक्ट का। कोई भी चीज़ पढ़े उसको ढंग से समझे, ताकि पहला 1-2 चैप्टर आपका बेस क्रिएट करेगा। आपको सिर्फ रोट लर्निंग में बिलीव नहीं रखना कि सिर्फ रट लो, नहीं, समझो हर चीज़ को। साथ साथ छोटे छोटे बहुत सारे सवाल करो। शुरू में हमें छोटे छोटे बहुत सारे सवाल करने चाहिए। छोटे छोटे ज्यादा सवाल करने से फायदा क्या होगा, आपका बेसिक लेवल अच्छा हो जाएगा, आप कंफर्टेबल हो जाओगे आसान सवाल करने में। और आसान सवाल अगर बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे तो फिर टफ क्वेश्चंस तो आप कर ही पाओगे। बात समझ में आई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना बेस सही करना है, क्लास में ठीक से पढ़ना है, क्लास में इंटरेस्ट डेवलप करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टार्ट स्लो। मैं जानता हूं जब हम 10th से 11th मूव करते हैं तो हम बहुत ही जोश में होते हैं, और बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो भी स्टार्ट करते हैं कि चलो हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप एक ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग से ही पढ़ाई स्टार्ट करें, नहीं तो आपका बेस ना तो यहाँ का रहेगा ना वहाँ रहेगा, आप 4 जगह पढ़ना शुरू कर दोगे। तो जल्दीबाजी मत मचाओ। जब भी आपका ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो आप तभी से पढ़ाई शुरू करो, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी। केमिस्ट्री के आपने किसी यूट्यूबर से पढ़ना शुरू कर दिया, यूट्यूब टीचर से, और फिर आपने फॉर एग्जांपल अपने ऑनलाइन कोर्स में पढ़ना शुरू कर दिया, सारे दिमाग में मिक्स मैच हो जाएगा। तो इस बात को सभी डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिए कि अभी फ्री के चक्कर में यूट्यूब से कंटेंट कंज्यूम करके पहले से ही आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। किताब आप पढ़ने की कोशिश कर सकते हो, किताब आप पढ़ने शुरू कर सकते हो, स्टार्ट में बेसिक कर सकते हो, बस उतना बहुत है। अब बात आती है कि जैसे ही आपके डीप कॉन्सेप्ट बन जाएंगे और आपने बेसिक लेवल प्रैक्टिस कर ली, अब वक्त आता है एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने का, यानी जो हाई क्वालिटी क्वेश्चंस है। याद रखिए बेटा, जेईई एडवांस्ड के क्वेश्चन जो आते हैं वो विद इन द सिलेबस आते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत हाई फाई अजीब नहीं होते, मस्त अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मजा आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास में जब टीचर डेमोन्स्ट्रेट करता है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाता है, उससे आपकी एडवांस्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी बनती है। तो आपको टीचर को ऑब्जर्व करना है कि वो सवाल कैसे अटेम्प्ट करता है, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपको डेवलप करनी है। याद रखिए बेटा, सिर्फ थ्योरी में घुसे रहने से भी कुछ नहीं होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ थ्योरी में लगे रहते हैं और बहुत बोर्ड्स की तरह नोट्स बनाते रहते हैं। भाई सिर्फ थ्योरी से नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, क्लास में आपको नोट्स बनाने हैं, आपको नोट्स अच्छे से बनाने हैं, लेकिन ये नहीं कि क्लास में रफ बनाए, घर जाके फेयर बनाए। अरे भाई, फोकस मेनली ऑन द रिवीजन एंड प्रैक्टिस, प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपको जम के करनी है। तो गेम समझ में आया कि डीप कंसेप्चुअल नॉलेज जो है आपके अंदर होनी चाहिए, और डीप कंसेप्चुअल नॉलेज जो है वो क्लास में जब पढ़ाई जा रही है तो आपके अंदर आ रही है, और फिर आप अच्छे सवाल भी करो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अच्छे सवाल जब करो तो उन पे जल्दी गिव अप नहीं करना। अच्छे सवालों में हो सकता है आपको करने में शुरू में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाए, और हो सकता है फिर भी सॉल्व ना हो, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप एक चीज जानना चाहते हो ना, जो आपको एक टॉपर या एक अच्छा रैंकर बनाएगी, वो है अच्छे सवालों पे गिव अप ना करना। अगर अच्छे सवालों पे आप गिव अप नहीं करते हो तो काम हो गया बेटा आपका माइंड डेवलप होगा, और आपका माइंड इतना शार्प हो जाएगा कि आप गिव अप नहीं करोगे। आप कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए आप हैंडल कर लोगे। यानी आपको जल्दी से वीडियो सॉल्यूशंस नहीं देखने हैं, जल्दी से आपको यानी गूगल पे सर्च कर लिया या डाउट्स पूछ लिए, नहीं, खुद का दिमाग डेवलप करना है ना बेटा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। फिर आपका रियल असेसमेंट कब होगा? रियल असेसमेंट आपका तब होगा व्हेन यू स्टार्ट गिविंग द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको पीरियोडिकली हर 3 वीक्स में या हर मंथ में एक फुल लेंथ टेस्ट, 1 या 2 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। उनसे ही आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि मॉक टेस्ट को अवॉइड करते हैं, डर लगता है उनको असेसमेंट से, अरे क्या होगा। अगर आप अपने डर को पहले फेस नहीं करेंगे तो वो बाद में डर इतना बड़ा हो जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। तो उसको भूत मत बनने दें,
और साथ में ही मॉक टेस्ट जो भी आपके कोचिंग के साथ साथ हो उनको प्रॉम्प्टली अटेम्प्ट करें और उनको एनालाइज करें कि इसको कैसे इंप्रूव करना है, हाउ टू इंप्रूव इट। सो आई थिंक यू गॉट द प्रोसेस। कंसेप्चुअल, डीप कंसेप्चुअल इंप्रूवमेंट, कंसेप्ट बनाने हैं आपको, बढ़िया से समझना है थ्योरी को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बढ़िया से इंटरेस्ट डेवलप करना है और स्लोली शुरू करना है। बहुत सारा मटेरियल सब कुछ इकट्ठा नहीं करना। इस समय बहुत जोश होता है, उस जोश को हमें भी मेंटेन रखना है क्योंकि लंबी जर्नी है बेटा, ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। अभी 2 साल तैयारी करनी है, तो अपनी एनर्जी को बचा के रखो। अभी एकदम से सब जगह मत डिसिपेट कर दो, परेशान हो जाओगे, 1 महीने में बोर हो जाओगे। यू गॉट इट? तो स्टार्ट स्लोली, धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप करो, समझो चीजों को। अब ये सब करने के साथ साथ सवाल आता है कि सर मटेरियल कौन सा सही रहेगा। देखिए मटेरियल में पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं रिगार्डिंग बुक्स, ये बुक भी अच्छी है, ये बुक भी अच्छी है, ये बुक भी अच्छी है, बहुत ज्ञान देते हैं। मैं आपको शॉकिंग ट्रुथ बताता हूं कि वो ऐसी बहुत सारी किताबें जो हैं, किताबें ठीक हैं वो, लेकिन और टॉपर्स भी बहुत बार रिकमेंड करते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं असल में लोग क्या करते हैं, असल में जो अच्छे रैंकर्स हैं वो क्या करते हैं, वो टीचर्स के द्वारा रिकमेंड की गई किताब ही करते हैं। क्योंकि टीचर जब सपोर्ट करता है, जैसे हमें जब हमारी कोचिंग के अंदर कुछ रिकमेंडेशन दिया गया था कि ये करना है बेटा, तो हम वो करते थे और टीचर उसमें सपोर्ट भी करते थे, उसमें गाइड भी करते थे कहाँ से करना है, क्या करना है। तो बुक्स में बहुत सारा कंटेंट है आज के टाइम में, क्या क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहली चीज उन वीडियोस से बचिए, उन वीडियोस से बचिए जिनमें दुनिया भर की सारी किताबों का रिकमेंडेशन दिया हुआ है, ये भी कर लो बेटा, ये भी कर लो। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद ने IIT क्वालिफाई ही नहीं किया है, बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं, समझ रहे हो। इवन टॉपर्स के इंटरव्यूज देखना भी सही नहीं है, क्योंकि टॉपर्स जो बिल्कुल टॉप 100 के रैंक रहे हैं उनका माइंडसेट अलग रहा है बेटा, ठीक है, उनका माइंडसेट अलग रहा है और उनकी कोचिंग अलग रही है। उनने जो किया है वो उनको जो गाइड किया गया था उसके हिसाब से किया गया है। आप अपनी कोचिंग में जो टीचर रिकमेंड करें वही बुक लीजिए, उसके अलावा एक भी पैसा वेस्ट मत करिए। मेरे को खुद को बड़ा शौक था किताबें इकट्ठी करने का। मेरे को जो टीचर या जो बच्चा कुछ भी मेरे को एक अच्छी सुंदर सी किताब दिखी, सुंदर कवर दिखा, मैंने खुद से ले लिया। मम्मी को झूठ बोल बोल के मैं किताब ले लेता था। लेकिन ये गलती, ये पाप आप मत करना, पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, समझ रहे हो। तो अब मटेरियल करें क्या भाई, मटेरियल कोचिंग में नॉर्मली अच्छा मटेरियल आजकल मिल जाता है, यू सेलेक्ट द राइट कोचिंग, राइट। जैसे अगर हम लोग अपनी बात करें तो आप लोगों को हम लोग DPPs देते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जो हर क्लास के बाद बच्चे को मिलती है। तो जब हर क्लास के बाद हम लोग DPPs देते हैं तो उससे क्या होता है, उससे बच्चा जो क्लास में किया गया है उसकी प्रैक्टिस कर लेता है, तो वो पर्टिकुलर पार्ट उसका इंप्रूव होता जाता है। अलॉन्ग विद दैट उसको शीट या मॉड्यूल मिलते हैं, शीट या मॉड्यूल बच्चा करे, बढ़िया रहता है। उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिनको शॉर्ट में हम PYQs बोलते हैं, वो सबसे अच्छा मटेरियल होता है प्रैक्टिस के लिए। बेटा JEE मेन के लिए और JEE एडवांस दोनों के लिए ही पिछले सालों में इतने सारे क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल है ना, मोर देन 10,000 क्वेश्चंस PYQs आर अवेलेबल। तो सोचिए कितना बड़ा क्वेश्चन, मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक जो हमारे लिए है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी आज, पहले क्या होता था, जब हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनफ नहीं होते थे तो बुक्स की नीड होती थी। आज बुक्स की उतनी ज्यादा नीड नहीं होती, उतनी ज्यादा नीड ही नहीं होती है ना। रेफरेंस बुक्स में ध्यान रखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में खास तौर पे कुछ अच्छी बुक्स होती हैं जिनको हम जब डीपली रीड करते हैं तो हमारी कंसेप्चुअल डेप्थ इंप्रूव होती है। लेकिन अगेन मेरे रिकमेंडेशन या किसी और टीचर या यूट्यूबर के रिकमेंडेशन से कुछ मत लीजिए, जो आपके टीचर जिनसे आप पढ़ रहे हैं वो जो रिकमेंड कर रहे हैं वो लीजिएगा, दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू, है ना बेटा। अब बात आती है कि करने को क्या है, ये पता लग गया, और मटेरियल तो मेनली आपको कोचिंग का मटेरियल PYQs वही फॉलो करने हैं, बुक्स एज पर योर टीचर रिकमेंडेशन। अब बात आती है कि भाई बच्चे फॉल्टर कहाँ करते हैं, प्रॉब्लम कहाँ फंसती है। बहुत बच्चे 10 से 11th का जब जंप करते हैं तो 10 से 11th का जो गैप होता है, डर जाते हैं कि सर 11th तो टफ है। ऑब्वियसली यार 11th का लेवल 10th से हायर है, तो उस गैप को कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूं। उस गैप को फिल करने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि एक तो कुछ चैप्टर्स को आप बुक से पहले से ही रीड करके जाइए। दूसरा, अगर आपका कोई 10th या 9th का बेसिक कॉन्सेप्ट वीक है जिसपे 11th का चैप्टर डिपेंडेंट है, तो उसको पहले थोड़ा पढ़ के जाइएगा। अगली चीज ये है कि क्लास में बहुत ढंग से पढ़िए, बहुत अटेंटिवली पढ़िए, नोट्स ठीक से बनाइए और छोटे छोटे बहुत सारे सवाल करिए। पहले 1 महीना जो भी चैप्टर्स कराए जाए उनके छोटे छोटे इतने सवाल करिए कि आपका बेस अच्छा बन जाए।
आपकी हैबिट अच्छी बन जाए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारी किताबें और बहुत सारे गाइडेंस में मत फंसिएगा, जो कराया जाए उसको ढंग से कर लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। यानी जितना करें उतना फोकस से करें तो एक गैप फिल हो जाएगा और आपका 11th अच्छा जाएगा। लेकिन पहला 1 महीना आपका बच्चों बेस बनाने के लिए बहुत बहुत आवश्यक होता है। अब ये सारी बातें जितनी भी आपको बताई गई हैं, ये इंप्लीमेंट आप तभी कर पाओगे जब आपकी हैबिट सही होंगी, जब आपका रूटीन सही होगा। नहीं तो कितनी भी बातें किसी ने भी बता दी, आप कर ही नहीं पाओगे। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, आपका फोकस नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगा, तो कैसे 2 साल का ये मैराथन में आप कर पाओगे कंपीट। भाई एक कोई मैराथन में या किसी भी रेस की तैयारी कर रहा होता है, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है, कोई प्लेयर भी तैयारी कर रहा होता है, तो वो क्या करता है, उसकी कुछ हैबिट्स होती है, रूटीन होता है कि हर रोज मुझे 4 घंटे प्रैक्टिस करनी है, मुझे ये खाना पीना है, मुझे इस समय सोना है। इन अ वेरी सिमिलर वे बेटा, हम लोगों को भी एक एथलीट की तरह ही सोचना होगा, हमारी हैबिट्स भी उसी तरह की होनी चाहिए, है ना। अब ये जो पर्टिकुलर हैबिट्स हैं, ये कौन सी हैं, मैं क्लियर बता देता हूं आपको। देखिए, जब हम 10 से 11 12th मूव करते हैं तो नेचुरली हमारी बॉडी डेवलप होती है पहले से। हमारा हार्मोनल जो चेंजेस हैं वो भी बॉडी में बहुत सारे होते हैं। आइदर यू आर अ बॉय या गर्ल या कुछ भी है, इन बोथ द केसेस यू नो, तो आप समझ रहे हैं उस कारणवश हमारा डिस्ट्रैक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप सभी जानते हो किस किस तरह का मटेरियल आज के टाइम में इंटरनेट पे अवेलेबल है, किस किस तरह की इमेजेस, वीडियोस और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो डिस्ट्रैक्ट होना, एडिक्टेड हो जाना किसी चीज़ में, अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा मन क्या हो जाएगा, शांत, पढ़ाई में लगेगा ही नहीं। इट्स लाइक हमारे पास 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन हमने 50 60 70 यूनिट्स हमने एनर्जी पहले ही बहा दी, वेस्ट कर दी, तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर पढ़ाई कैसे होगी। तो उन बच्चों के लिए फिर जेई डिफिकल्ट हो जाता है। बात समझ में आई कि आपको, उन बच्चों के लिए जेई डिफिकल्ट हो जाता है। यू गॉट इट। तो किन बच्चों के लिए डिफिकल्ट हुआ समझ में आया, जो खास तौर पे डिस्ट्रैक्टेड हो गए। तो इसलिए आपकी राइट हैबिट्स बहुत जरूरी है बेटा। इन राइट हैबिट्स में पहली चीज है ब्रह्मचर्य का पालन करो जितना कर पाओ। क्या होता है ये, एक बार आप अपने आप सर्च करिएगा, बहुत कुछ है इसके बारे में, आपको समझ में आ जाएगा। अलॉन्ग विद दैट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम मिस कर देते हैं इस रैट रेस में आगे बढ़ते बढ़ते, प्रभु से कनेक्ट करो, भगवान से कनेक्ट करो। हम सब बेटा भगवान के अंश हैं। अगर हम उनसे कनेक्ट करेंगे, डेली प्रे करेंगे कुछ समय के लिए भी 10-15 मिनट्स, हमें इतनी हाई एनर्जी आएगी। वो उनके साथ हमेशा कनेक्ट रहो, वो आपको हमेशा सही डायरेक्शन देंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ मंत्र होते हैं, जैसे कि हरे कृष्णा महामंत्र, देयर आर मेनी मंत्रास। वो अगर बैकग्राउंड में आप रन करते हो तो आपका मन बहुत शांत रहता है। क्योंकि दिक्कत यही फंसती है ना, बोलने वाले तो सभी डिस्ट्रैक्टेड, मत हो, कैसे नहीं हो। तो मैंने तरीका बताया आपको, मंत्र चैंटिंग सुनो या बोलो, भगवान से कनेक्टेड रहो, तभी ब्रह्मचर्य का पालन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, कंट्रोल रह ही नहीं पाएगा। अगला इंपॉर्टेंट बात है आपका फ्रेंड सर्कल। एक बात कही जाती है, यू आर एन एवरेज ऑफ अराउंड 4 पीपल। जो भी आपके आसपास 4 या 5 लोग हैं, उनका एवरेज होते हो आप। तो चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। इस प्रिपरेशन के दौरान अगर आपसे बहुत ही लोअर लेवल पे कोई प्रिपरेशन कर रहा है, या कोई आपसे बहुत गलत संगत है, जो सही थॉट्स जिनके नहीं हैं, जिनकी बातें सारी डिस्ट्रैक्शन भरी हैं, तो भाई आप भी डिस्ट्रैक्टेड ही हो जाओगे, आपका फोकस लूज हो जाएगा। ये बात हमें समझ में नहीं आती है और हम गलत फ्रेंड्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो आपका फ्रेंड्स, आपका एनवायरमेंट विल डिसाइड द रैंक। याद रखिए, आपका रैंक वही डिटरमाइन करेगा बहुत हद तक। प्लस बहुत बार हमें लगता है इस समय कि अब हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, हमारा समय वेस्ट हो गया। बेटा एक्सरसाइज में समय वेस्ट नहीं होता। एक्सरसाइज करने से सारा दिन आप में एनर्जी रहती है कुछ करने की, आपका मन लगता है। तो एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे एटलीस्ट फॉर 20-30 मिनट्स इज मस्ट। वॉक करके आइए, आउटडोर एक्टिविटी करिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर में जाना, आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे। रोज आप आधा घंटा रनिंग करके आ जाओ, कभी कोई डिप्रेशन नहीं, कभी कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं, मस्त रहेगा सब। अलॉन्ग विद दैट, कितने घंटे सोना चाहिए, ये कॉमन सबसे बड़ा सवाल बच्चों के दिमाग में रहता है। सर आईआईटी की तैयारी कर रहा हूं, मेरे को क्या 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा? देखो, मैं आप सभी को बता देता हूं कि आईआईटी जेईई के लिए जितना काम करवाया गया है, उसके साथ साथ आप 4-5 घंटे की हाई क्वालिटी सेल्फ स्टडी अगर करते हो अभी रेगुलरली, दैट इज गुड इनफ। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। मतलब अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस 4 to 5 आवर्स में अभी हो जाता है क्लास 11 में, अगर ढंग से कर ले तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हाट मैटर्स इज कि आप उन आवर्स में कितना पढ़ते हो।
आपकी प्रोडक्टिविटी मैटर करती है रेदर देन कि सिंपली बस किताब सामने खोल के रखिए। उससे क्या होगा, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ते जाएंगे लेकिन असल में कुछ किया नहीं भाई तुमने। जो किया है वो मैटर करता है, ठीक है। तो कितना सोना चाहिए आपको, लगभग आइडियली 6 to 7 आवर्स इज गुड, यानी 11 to 5 इज अ वेरी गुड शेड्यूल। इसको फॉलो करिए। 11 बजे से लेट कभी नहीं होना चाहिए। 10 to 4 या 10 to 5 भी फाइन है, लेकिन 11 से लेट मत करिए, बहुत नुकसान होता है, बॉडी में इम्बैलेंस आता है, आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, ब्रह्मचर्य पालन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो रात तक पढ़ने जगे रहने वाली हैबिट मत रखिए। इन सारी बातों में सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलना में रह गया, वो है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। आप सभी जानते हैं सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन कहाँ से है। तो आप अपने फ़ोन्स का या लैपटॉप्स का सिर्फ पढ़ाई के लिए उपयोग करें, या ओकेजनली यूट्यूब पे अगर आपको कोई वीडियो देखना है या तो उसका टाइम फिक्स कर लीजिए। रैंडम स्क्रोलिंग या रैंडम वीडियोस मत देखिए, बिकॉज इट इज़ डिज़ाइंड, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपके घंटों घंटों कैसे वेस्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है बेटा। अब मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे बच्चे एंड पेरेंट्स ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि एटीपी स्टार, जो इंडिया का ओनली IIT JEE एक्सक्लूसिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है, हमारा जो क्लास 11th के लिए बैच है वो कब आने वाला है। तो गाइस मैं अनाउंस कर देता हूं आप सभी के सामने, जो बैच है हमारा क्लास 11th के लिए फॉर JEE 2025, JEE मेन एज वेल एज एडवांस 2026, JEE मेन एंड एडवांस 2026, द बैच इज द्रोण बैच है। और द्रोण बैच जो है ये 9 अप्रैल से आपकी क्लासेस इसमें स्टार्ट हो जाएंगी। 9 अप्रैल से योर क्लासेस विल स्टार्ट। इस बैच के जो सारी डिटेल्स हैं वो आपको 2 अप्रैल को मिल जाएंगी। 2 अप्रैल को इस बैच की लॉन्चिंग होने वाली है और इसके प्री एनरोलमेंट्स हमने स्टार्ट कर दिए हैं। जो भी बच्चा इस बैच में प्री एनरोल करने वाला है उन सबको स्पेशल फी बेनिफिट भी हम दे रहे हैं। तो जो भी बच्चा इस बैच में पहले आना चाहता है, प्री एनरोल करना चाहता है, उसको सिंपली ऐसा करना है, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म हमने दिया है, आप सभी उस गूगल फॉर्म को भरिए। जो भी उस गूगल फॉर्म को फिल करता है हमारी टीम विल सेंड यू अ स्पेशल कोड। उस कोड की हेल्प से आप पहले से ही द्रोण बैच में प्री एनरोल कर सकते हैं। द्रोण बैच में इंडिया की जो बेस्ट फैकल्टीज हैं फ्रॉम कोटा एज वेल एज IITians, और मैं भी इस बैच में आपको पढ़ाने भी वाला हूं, प्लस आपको मेंटोर भी करने वाला हूं। ये पूरा कोर्स जो है ये मैंने ही डिजाइन किया है सो दैट आप अपने स्कूल को अच्छे से इसके साथ मैनेज कर पाएं। स्कूल के अलावा आपका मोटिवेशन हाई रहेगा, आपको इसमें मेंटरशिप मिलेगी, प्लस लिमिटेड बैच साइज रहेगा, तो आपकी डाउट सॉल्विंग इफेक्टिव रहेगी और टीचर्स के साथ लगातार कनेक्ट रहेगा, तो मोटिवेशन आपका ऑनलाइन पढ़ाई में मेंटेन रहेगा। ओके बच्चों, तो चलिए लेट मी सम अप। जो भी मैंने आज आपको सारी चीज़ें बताई हैं वो मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ एक बार के लिए। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि भाई पढ़ाई करने के लिए हमें, आपने आज डिसाइड कर लिया होगा, समझ गए होगे कि आपके लिए बेहतर क्या है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगली चीज़, अगर आपको JEE एडवांस्ड में अच्छा करना है तो JEE एडवांस्ड में अच्छा करने के लिए आपको बहुत हाई स्कोर करना नहीं होता, आपको क्वालिटी पे फोकस करना होता है, जिसके लिए आपको कंसेप्ट्स को डीपली समझना है, अच्छे टीचर्स से समझना है, क्लास में नोट्स बनाने हैं, अलॉन्ग विद दैट हाई क्वालिटी क्वेश्चंस। पहले धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं इजी, फिर आप टफ क्वेश्चंस करेंगे और जल्दी से डाउट्स नहीं पूछेंगे। पहले खुद से फोकस करेंगे ताकि आपका माइंड डेवलप हो जाए। फिर मॉक टेस्ट को अवॉइड नहीं करना है, मॉक टेस्ट रेगुलर देना है, उनको एनालाइज करना है। उसके अलावा स्टडी मटेरियल के लिए कोचिंग का मटेरियल गुड इनफ होता है, रेफरेंस बुक्स वही लीजिए जो आपके टीचर्स रिकमेंड करें। अलॉन्ग विद दैट अपनी हैबिट्स को सही रखिएगा, एक्सरसाइज करिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा, अच्छा फ्रेंड सर्कल रखिए, भगवान से कनेक्टेड रहिए, स्लीप साइकिल सही रखिए एंड फाइनली सभी द्रोण बैच में जरूर आइए। 9 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है ये ऑनलाइन बैच। चलिए बच्चों, गूगल फॉर्म जरूर फिल कर देना। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल द बेस्ट।